नमस्कार डिवाइन सोल, स्वागत है आपका ऑनलाइन हीलिंग सेशन में। आज की हीलिंग में हमने नेचर के बीच में एक अच्छा खासा सफर तय किया। कभी हमने पैराग्लाइडिंग की तो कभी हमने पेड़ पर स्लाइडिंग की, कभी पहाड़ पर ट्रेकिंग की तो कभी झरने में झूमे। तो आइए इस हीलिंग में आप भी इस एडवेंचर का मजा लीजिए और अपना फीडबैक हमें दीजिए, ताकि इससे भी बेटर वीडियो हम बना पाए और आपको सर्व कर पाए। आपके साथ साथ और भी बहुत से व्यूअर्स हैं, उनको भी सर्व कर पाए, लेकिन ये पॉसिबल होगा आपके फीडबैक पर। चलिए जल्दी से आज का सेशन शुरू करते हैं। 5 डीप ब्रीथ लेते हुए रिसीविंग मोड में आएंगे, फिजिकली और मेंटली। तब तक आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर एनर्जी पास ऑन करूंगा। अब आपकी नर्व सेंस की हेल्प से एनर्जी पास ऑन कर रहा हूँ कि पूरी बॉडी में। सर से लेकर पांव तक अपनी हर एक सांस के थ्रू अपनी बॉडी के उस लोकेशन में जाने की कोशिश कीजिए जहाँ जहाँ एनर्जी पास हो रही है। फॉरहेड पर, दोनों आंखों पर, दोनों कानों पर, चेहरे पर, गले पर, शोल्डर से होते हुए हाथों की हथेलियों तक, हार्ट चक्र में, स्टमक पर, कमर से लेकर घुटनों तक, घुटनों से पैरों के तलवों तक। होते हुए हाई हिप्स, स्पाइनल कॉर्ड में होते हुए सबकॉन्शियस,
चलिए आज नेचर की एक छोटी सी सफर करते हैं, जर्नी लेते हैं। डीप ब्रीथ लेते हुए खुद को फील कीजिए प्लेन में, एरोप्लेन में। जहां आप अपने पसंदीदा डेस्टिनेशन पर, जगह पर जाना चाहते हैं। ये आपका प्राइवेट प्लेन है। बादलों के बीच से होकर जा रहा है। आपके चारों तरफ बादल के धुएं ही धुएं हैं। लेफ्ट साइड के विंडो से देखेंगे तो भी आपको बादल ही दिखेंगे, राइट साइड में भी वही दिखेंगे। हर एक बादल का शेप अलग है। और आपका पायलट किसी एक बादल पर जो प्लेन है वो लैंड करवाता है। वहां से आपको पैराशूट से नीचे आना है। तो अपना पसंदीदा कलर का पैराशूट चूज कर लीजिए, या फिर एक रंगीन छतरी ले लीजिए, जिससे आप धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगेंगे। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे आपका वजन थोड़ा हल्का होता जाएगा। क्योंकि आपकी बॉडी से चिपके हुए स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इंसोम्निया है, वो इस जर्नी में रिलीज होते जाएंगे। क्योंकि उनको नीचे आने से डर लगता है और आपको नीचे आने में मजा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा और एकदम आराम से, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। आराम से नीचे आ रहे हैं। हर एक चीज का मजा लेते हुए, आसमान का, बादल का, उड़ते हुए पक्षियों को देखते हुए। पैराशूट आपके साथ ही धीरे धीरे हम आएंगे एक बड़े से पेड़ के ऊपर। उस पेड़ पर भी अगर आप देखोगे तो बचपन में जैसे हमने स्लाइड की थी, वैसे ही पूरी स्लाइड है। स्लाइड में बैठ जाइए, और है वो वाटर पार्क थीम जैसी। स्लाइड पर बैठ जाइए और आराम से इस पेड़ को हर एक एंगल से देखिए। कभी वो गोल घूमेगी, कभी इन्फिनिटी करेगी, क्योंकि ये पेड़ उतना बड़ा है कि आप उसकी टोच से नीचे आने में एक अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। अपने बचपन की उस याद को ताजा कीजिए।
कभी आप लेफ्ट मुड़ेंगे तो कभी राइट मुड़ेंगे, और रास्ते में पेड़ में जो फल लगे हुए हैं उसे भी आप अपनी जर्नी के दौरान तुरंत ले पाएंगे। क्योंकि हमने पैराग्लाइडिंग की, अब पेड़ की ग्लाइडिंग कर रहे हैं तो थोड़ी थकान भी लगेगी। तो अभी से हम अपने खाने की तैयारी कर लेते हैं। अगर आपका फेवरेट फ्रूट वहाँ नहीं है तो सिर्फ आप उस पेड़ को बताइए कि आपको कौन सा फ्रूट चाहिए, क्योंकि इस पेड़ के पास मल्टी टैलेंट है। आप जो फ्रूट बोलोगे वो फ्रूट आपको वो हाजिर कर देगा। अनार, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, लीची, चेरी, बनाना, जो भी आपको चाहिए। एक बनाना ले लीजिएगा, एक अनार ले लीजिएगा और एक गव्वा ले लीजिएगा। और इसके अलावा आपको जो चाहिए वो भी आप ले लीजिएगा। वाटरमेलन अगर चाहिए तो उसको बोलिएगा छोटा चाहिए, वरना आपकी साइज का ही वाटरमेलन वो दे देगा। लाइनिंग करते 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 अब हम जमीन पर आते हैं, और जितनी अच्छी तरह हमने पेड़ के इर्द गिर्द ग्लाइडिंग की है उतनी ही अच्छी तरह हमारी सर्कुलेशन सिस्टम ने वर्क की है। क्योंकि जो आप बाहर करते हो वही आपके अंदर पूरा प्रोसेस होता रहता है। आप गुस्सा करोगे तो आपकी पूरी बॉडी झंझनाने लगेगी, खुश होगे तो पूरी बॉडी नाचने लगेगी, दुखी होंगे पूरी बॉडी कंप्रेस होती जाएगी। तो जितना एंजॉयमेंट आप बाहर कर रहे हो उतना ही एंजॉयमेंट अंदर होता जाएगा। चलिए अब थोड़ी ट्रैकिंग कर लेते हैं। आपने जो फ्रूट इकट्ठा किए हैं वो आराम से पहुंच जाएंगे जगह पर। एक बैग में पैक करके रख दीजिए, पेड़ के पास ही एक बैग पड़ा है उसमें पैक करके रख दीजिए। जहां हमें पहुंचना है वहां ये बैग पहुंच जाएगा। हम आराम से ट्रैकिंग करेंगे, पहाड़ चढ़ेंगे। जैसे जैसे इस पहाड़ को चढ़ते जाएंगे हमारी हड्डियों की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी। जॉइंट से रिलेटेड सारे इश्यू दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़िए। हर 8-10 कदम के बाद अपने आसपास थोड़ा व्यू का मजा लीजिएगा। लेफ्ट साइड, राइट साइड, और सन जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में आपको जाना है। अभी वेदर इतना अच्छा है, ना ही आपको धूप लग रही है
ना ही पहाड़ चढ़ने की वजह से गर्मी हो रही है। आप एकदम आराम से, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वैसे एकदम आराम से उस पहाड़ को चढ़ रहे हो। कुछ ही दूरी पर आपको उस पहाड़ की चोटी नजर आएगी। वहाँ एक बेंच भी है और वहाँ आपका बैग भी पड़ा है, क्योंकि थोड़ा बहुत नाश्ता भी होना चाहिए, तो सफर में मजा आता है। आराम से उस बेंच पर पहुंच जाइए। आपने जो जो फ्रूट सिलेक्ट किए थे वो सब कट छिलकर एकदम साफ सफाई होकर उसकी प्लेट तैयार ही है वहां पर। आराम से बैठकर उस हर एक फ्रूट का आनंद लीजिए। सूर्य की जो किरणें चारों तरफ फैल रही है उसे देखिए। क्योंकि आप पहाड़ की चोटी पे है तो टॉप व्यू में ही आ पाएंगे। एक तरफ आपको घना जंगल दिखेगा, दूसरी तरफ आपको वाटरफॉल दिखेगा, पानी का झरना। तीसरी तरफ एक खूबसूरत बगीचा, जैसे नेचर ने पूरा बगीचा सजाया हो। आराम से पहले वो फ्रूट पार्टी कीजिए, प्लान कीजिए कि आपको कहाँ जाना है। पहले जंगल का मजा तो हमने पेड़ में ही ले लिया। पेड़ ही इतना बड़ा था, उसमें पूरा जंगल हमें दिख गया। तब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो उस झरने के पास जाएंगे या उस गार्डन में जाएंगे। चलिए पहले फ्रेश हो जाते हैं, नहा लेते हैं। वहीं से एक बड़ी सी छलांग लगाएंगे, जैसे एक हिंडक पानी में छलांग लगाता है, ठीक वैसे ही किसी पत्थर के ऊपर से उससे भी ऊपर जाते हुए वो छलांग लगाता है सीधा पानी में। हम भी सीधा जंप करेंगे वाटरफॉल में। 3, 2, 1, jump। नेचर के बीच बना हुआ वो वाटरफॉल, उसका थोड़ी देर मजा लीजिए। और हमें सिर्फ मजा उतनी देर तक ही लेनी है जब तक हमने ये सारी मेहनत की, हमारी एनर्जी जो रिड्यूस हुई थी फिर से स्टोर हो जाए उतनी देर तक, ताकि हम फिर से एक फ्रेश स्टार्ट कर सके।
यहाँ ये जो झरना है, पानी है, वो जादुई है। जितनी बार आप सर के बल उसमें डुबकियां लगाएंगे, हर एक डुबकी के साथ आपकी बॉडी से कुछ लेयर जो है वो रिलीज होती जाएगी। जैसे जैसे वो रिलीज होती जाएगी, आपकी बॉडी एकदम लाइट आप फील करोगे। जितना लाइट फील करोगे उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा और उतनी आप डुबकियां लगाते रहोगे। हर एक डुबकी के साथ अपनी उस लेयर को रिमूव कीजिए, करते जाइए और वो नेचुरली होती जाएगी। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फियर, फोबिया, पहाड़ चढ़ के हमने वहाँ नाश्ता भी कर लिया तो हमारी स्टमक भी एकदम बैलेंस है। पेड़ पर हमने स्लाइडिंग की जिससे हमारी सर्कुलेशन सिस्टम एकदम मेंटेन हो गई। और पैराग्लाइडिंग करते हुए हमने अपने इम्यून सेल्स को भी डेवलप कर लिया। जंप लगाकर हमने अपने अंदर के हर एक डर को निकाल फेंका। तो आपको जो भी फिजिकल इश्यू है वो इस पानी में बहा दीजिए, छोटा बड़ा जो भी है। रिलीज कीजिए। हर एक डुबकी के साथ जैसे सांप अपनी स्किन को छोड़ता है, वैसे ही वो सारी लेयर आपसे जुदा होती जाएगी। और हमें उसकी ऑपोजिट साइड में आगे बढ़ना है अब, क्योंकि हमें वो गार्डन में भी घूमना है, कौरों से मिलना है, तितलियों से मिलना है, स्पैरो से मिलना है, गिलहरी से मिलना है और कुछ फूलों से बातें भी करनी है। पानी से बाहर आकर थोड़ा क्लीन हो जाइए। वहाँ पत्थर के पास ही एक बैग पड़ा है जिसमें आपके कपड़े हैं, उसे चेंज कर लीजिए। अच्छी तरह बाल बाल बना लीजिए। स्प्रे लगाना हो स्प्रे लगा लीजिए। और उस बैग के बाजू में ही जूते भी पड़े हैं और वो भी आपकी चॉइस है, क्योंकि यहाँ चप्पल, स्लीपर, सैंडल नहीं चलेंगे। इसलिए स्पोर्ट शूज आपकी पसंदीदा जो भी कलर हो उस कलर के स्पोर्ट शूज पहन लीजिए। अब 10 कदम दूरी पर ही हमें वो गार्डन का गेट दिख रहा है, जिस गार्डन में हम एंटर होने वाले हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ओपन। उस गार्डन में थोड़ी देर घूमिए, टहलिए। रंग बिरंगी फूलों को देखिए। रंग बिरंगी फूलों को देखिए।
तितलियों को देखिए, इसमें बहुत से कलर हैं और एक परफेक्ट शेप में उड़ रही है। शायद वो कोई सिंबल हो सकता है, शायद वो आपका नाम भी हो सकता है, या आपके नाम का पहला अल्फाबेट भी हो सकता है। सारे भौरे एक रिदम में बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं। और आपको ऐसा लगता है कि अब ये टाइम कभी खत्म ही ना हो, इस पूरे मोमेंट को एंजॉय ही एंजॉय करते रहे। क्योंकि आज के दिन में हमने एक ही झटके में बहुत सी चीजें कर ली। पैराग्लाइडिंग की, पेड़ पर स्लाइडिंग की, पहाड़ पर ट्रेकिंग की, झरने में जंप लगाया, और अब गार्डन में दिल गार्डन गार्डन हो उठा। क्योंकि जितने लेयर्स हमने रिमूव करे थे तो उतनी जगह खाली थी। इस स्वीट मेमोरी के लेयर को उस खाली जगह पर भर देंगे। तीन गहरी सांस, 3 बार ओंकार नाद करते हुए धीरे धीरे प्रेजेंट में आने की कोशिश करेंगे। एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। शायद वो रिवर्स प्रोसेस भी होगी, या फिर डायरेक्ट आप उस गार्डन से प्रेजेंट में आते जाओगे। स्वीट मेमोरी को अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर लीजिए। क्योंकि सिर्फ घूमने फिरने से ही अगर हम हेल्दी हो जाते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या है। अब एक गहरी सांस लीजिए, अपने इष्ट देव और कुलदेवी को ग्रेटिट्यूड करेंगे। डिवाइन एनर्जी और जो पंच प्रकृति है जिसमें आज हम घूमे, उस पंच प्रकृति को भी ग्रेटिट्यूड करेंगे। माता पिता, लाइफ पार्टनर और अपने नियर्स एंड डियर्स को ग्रेटिट्यूड करेंगे। धीरे धीरे अपने फ्लेक्सिबल टाइम पर रिलैक्स हो जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रकृति से परी इस एनर्जी के लिए थैंक यू। डिवाइन सोल, कैसा रहा आज का सेशन? आई होप आपको फिजिकल, इमोशनल या मेंटल लेवल पर जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से ये हीलिंग आपको मिली होगी। अगर आपकी दूसरी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में उस सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर भी हीलिंग पास ऑन की जाएगी।
ऑनलाइन लाइव हीलिंग के वीडियो डेली अपलोड किए जाते हैं रात को 9 बजे। तो अगर आप अपने रूटीन काम को सब निपटा कर फ्री हो गए हो और आपको एक गाइडेड मेडिटेशन की, एक हीलिंग की ज़रूरत है ताकि आप दूसरे दिन एकदम तरोताज़ा फिट एंड फाइन हो सको, तो उसमें ये हीलिंग आपको हेल्पफुल होगी। तो हर रोज़ रात को 9 बजे मैं आपका इंतज़ार करूँगा। क्या आप मेरा इंतज़ार करेंगे? चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।